मेरा नाम परिवेश सागर है और मैं अपने डिजिटल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं ये डिजिटल के बारे में नहीं जानता था, तो मुझे ये डिजिटल मामला बड़ा ही मुश्किल लगता था। लेकिन फिर जैसे-जैसे मेरी धीरे-धीरे इससे दोस्ती हुई, तो ये बड़ा आसान लगने लगा। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि कौन-सा वाला बेटर होगा? आप चाहोगे कि आप लोगों को चेज़ करो या लोग आपको चेज़ करें? लोग खुद चल के आपके पास आएँ, लोग खुद चल के आपको कहें कि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, लोग खुद चल के आपको कहें कि मुझे बिज़नेस जॉइन करना है, कौन-सा वाला बेटर रहेगा? फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल माइंडसेट और डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। और ये जो डिजिटल का की जो चीज़ है वो काफ़ी आसान है। जो चीज़ हम मुँह से किसी को बोलते हैं, किसी को सामने से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बस वही काम करना है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, पर वही काम हमें डिजिटली करना है। डिजिटल जो है फेस टू फेस के कंपैरिज़न में मुझे ब काफ़ी बेहतर लगता है क्योंकि उसके काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो फ्रेंड्स ये है कि हम एक कॉपी बिज़नेस में हैं, हम एक ऐसे बिज़नेस में डुप्लीकेशन का बिज़नेस है या कॉपी करने का बिज़नेस है और मुझे लगता है कि किसी को सामने से कॉपी करना और डिजिटली कॉपी करने में डिजिटल माध्यम जो है कॉपी करने का काफ़ी आसान है। अगर कोई भी डिजिटल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको कॉपी करने में हमें कम ज़हमत उठानी पड़ती है या सीखना बड़ा आसान है। इसके अलावा हम लोगों को डिजिटली कॉपी करने में आसानी होगी और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग को डिजिटल उतना अच्छा नहीं पता। फ्रेंड्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यहाँ चाँद पे नहीं जाना है, आपको कोई नई साइंस नहीं पढ़नी है, नए सिरे से कुछ सीखना और बहुत सारी सारी चीज़ों को समझना नहीं है। आपको बस खाली सिंपल चीज़ों को ध्यान रखना है और आपको बड़ी आसानी से ये काम आप कर सकते हो। आपको एक ओपन माइंड रखना है और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कोई कौन-कौन व्यक्ति किस-किस तरह से इस काम को कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व करने के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, धीरे-धीरे होती है ये। इसके अलावा जो आपको चीज़ें समझ में आ गई, उसको लर्न कर लेना है या लिख लेना है। इसके अलावा आपको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ आप सीख गए, उसको साथ के साथ आपको इम्प्लीमेंट करते करते चले जाना है। जितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उतनी जल्दी वो चीज़ आपकी हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिजिटल में एक फ़ायदा ये है कि हमें चेज़ नहीं करना लोगों को, हम लोगों को अपने पास मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने डिजिटल मीडिया में कि जो भी व्यक्ति, देखिए हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, कुछ न कुछ उसकी अभिलाषाएँ होती हैं, ड्रीम्स होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं। तो हर किसी को अपने ड्रीम्स और डिज़ायर तक पहुँचने का एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए और जो भी मीडियम वो लोग जिस भी मीडियम में होते हैं, उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये मीडियम शायद पर्याप्त ना हो। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, उन लोगों को फ़िल्टर आउट करने का, उन लोगों तक पहुँचने का एक बहुत ज़बरदस्त मीडियम जो है, वो डिजिटल मीडिया हो सकता है। यानी कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई है लोगों को कि हमारे पास है, जिसको भी चाहिए वो हमारे पास आ सकता है। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते थे फेस टू फेस, तो होता ये था कि हम लोगों को अप्रोच करते थे, तो क्योंकि हम अप्रोच करते थे, इस वजह से बॉल जो है उनके कोर्ट में होती थी। यानी कि हम जब अप्रोच करते थे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते थे या हम उनका आग्रह कर रहे होते थे। लेकिन डिजिटल में क्या है, एक फ़ायदा ये है कि आप इतनी मज़बूत प्रोफ़ाइल बना सकते हो आप, इतनी मज़बूत आप कंटेंट डेवलप कर सकते हो यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ अ, यू रीचिंग आउट टू पीपल, लोग आप तक आएँ और आपको कहें कि भई ये काम जो आप कर रहे हो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? लोग आपको अप्रोच करेंगे। यानी कि हम भी अपनी सोशल इमेज कुछ इस तरह बनाएँ जो कि अट्रैक्टिव हो, जो कि आकर्षण जिसमें हो, तो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ अस गोइंग टू पीपल। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि वी मस्ट डेयर टू ड्रीम बिग। डेयर टू ड्रीम बिग का क्या मतलब हुआ? फ्रेंड्स, हमारे पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम मार्केटिंग प्लान या बीओपीपी में दिखाते हैं कि आपके पास 80,000 घंटे हैं, तो फ्रेंड्स प्रॉस्पेक्ट के पास अगर 80,000 घंटे हैं, तो हमारे पास 1,60,000 घंटे तो है नहीं। हमारे पास भी कहीं न कहीं 80,000 घंटे ही हैं। उसी 80,000 घंटों में हमें लोगों तक पहुँचना है। उसी 80,000 घंटों में हमें जो भी काम है हमारा वो करना है। वो चाहे प्रोडक्ट की रिटेलिंग हो, वो चाहे बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दिखाना हो, वो चाहे फ़ॉलो अप हो
या वो चाहे किसी भी तरह की बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को दिखाना हो, हमारे पास भी 80,000 घंटे ही हैं। यानी कि हम 2 काम कर सकते हैं। हम या तो टेक्नोलॉजी को अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम टेक्नोलॉजी को कहें कि तू आराम कर और हम खुद कड़ी मेहनत करें। फ्रेंड्स, कौन-सा वाला आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर है? हम खुद कड़ी मेहनत करें या हम टेक्नोलॉजी को कड़ी मेहनत करवाएँ? क्योंकि टेक्नोलॉजी 24 घंटे काम कर सकती है, टेक्नोलॉजी हमसे सैलरी नहीं माँगेगी, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से और मतलब थकेगी नहीं। अगर आप 24 घंटे काम करोगे, आप थक जाओगे, पर टेक्नोलॉजी कभी भी थकेगी नहीं। गलती क्या करते हैं कि हम लोग खुद कड़ी मेहनत करते हैं और टेक्नोलॉजी को कहते हैं आराम कर। इस डिजिटल मीटिंग के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो लोगों तक पहुँचने का काम हो, प्रोस्पेक्टिंग का काम हो, प्रोडक्ट रिटेलिंग का काम हो, फ़ॉलो-अप का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, आप उसको डिजिटली कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उसको डिजिटली फ्रेम कर देते हैं, ये एक तरीका बना देते हैं, एक फॉर्मेट बना देते हैं डिजिटल, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी हमारे बिहाफ़ में काम करेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लीजिए मैंने ये ट्रेनिंग की वीडियो बनाई और दिलप्रीत जी ने एक यूट्यूब के चैनल पे डाल दी। अब फ़ायदा ये होगा कि 4 महीने बाद या 4 हफ्ते बाद या 4 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के अंदर बताई जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है। प अंदाज़ा लगाइए कि वो जो वीडियो देख रहा है उसको मैं जानता नहीं हूँ। और मैं जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मैंने की है, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको दे रहा हूँ फिज़िकल एफर्ट के साथ, टेक्नोलॉजी की मदद से ये कभी भी कोई भी विश्व के किसी भी कोने से इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमारा काम कर दिया आसान। तो हमारा मकसद ये है कि हमें बड़ी सोच रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है और हो सकता है कि आपके शहर में आप जिन लोगों को अप्रोच कर रहे हो, उनको शायद उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना पता चले। लेकिन एक बी टाउन या सी टाउन या कोई सबर्ब है या कोई विलेज है या कोई डाउनटाउन है, वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी नहीं है। शहरों में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन शहरों के बाहर जैसे-जैसे आप जाना शुरू करते हैं, वैसे अपॉर्च्युनिटी कम और लोग ज़्यादा। लोग ज़्यादा और अपॉर्च्युनिटी कम। अगर उन लोगों तक आप पहुँच पाएँ, तो ये डिजिटल के मीडियम से ये चीज़ बहुत आसान होती है। इस वजह से आप डेयर टू ड्रीम बिग, आप सपना अपना हमेशा बड़ा रखें। अगर आप डिजिटल मीडियम के ज़रिए से आप 10 क्यों एक एक दिन में 1000 से 1500 लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो, आपको कंटेंट के ऊपर काम करना है। वो किस तरह से करना है, वो भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है, हम लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? फ्रेंड्स, हमारा जो बिज़नेस है वो फेस वैल्यू पे चलता है। फेस वैल्यू यानी कि जो हमारा फेस जो वैल्यू कैरी करता है, यानी कि हम कितने वेल ग्रूम्ड दिखते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग या फेस वैल्यू को बिल्ड करना अ, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने वाली बात है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को मानें, हम चाहते हैं कि लोग हमारा विश्वास करें, लेकिन हम अपनी विश्वसनीयता के ऊपर काम उतना नहीं कर पाते। हमें अपनी विश्वसनीयता के ऊपर काम करना है। वी हैव टू बिकम बिलीवेबल। इन ऑर्डर फॉर पीपल टू बिलीव अस, वी हैव टू फर्स्ट बिकम बिलीवेबल। फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप अगर किसी व्यक्ति को ढूँढना चाहते हैं, आज की डेट में भी, तो आप उसका नाम गूगल करते हैं या आप उस जो भी व्यक्ति है, उसको फेसबुक पे ढूँढने की कोशिश करते हैं। या ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होंगे इस मीटिंग में मौजूद, जिन लोगों ने कभी न कभी किसी दोस्त को या किसी पुराने कॉलीग को या किसी जाने-अनजाने व्यक्ति को फेसबुक पे ढूँढने की कोशिश की होगी या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे ढूँढने की कोशिश की होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि आजकल का जो डिजिटल माहौल है, उसमें जब भी किसी को भी किसी के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी होती है, तो वो डिजिटली उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। चाहे वो कोई बिज़नेसमैन हो या चाहे वो कोई बिज़नेसमैन ना हो, लोग उस उन्हें डिजिटली ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी डिजिटल पहचान होती है और हम किसी से फेस टू फेस मिलते हैं और उससे बात करते हैं और उसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरा नाम गूगल कर लो या तुम मेरा नाम यूट्यूब में की सर्च पेज पे डालो, तुम मेरा नाम इंस्टाग्राम के सर्च पेज पे डालो, तुम मेरा नाम लिंक्डइन के सर्च पेज पे डालो। तो इससे क्या होता है
कि जब वो इंस्टाग्राम में जाएगा और देखेगा कि ये व्यक्ति की क्या प्रोफ़ाइल है, वो देखेगा कि इस व्यक्ति ने कैसे प्रोफ़ाइल बनाई है, कितनी प्रोफ़ेशनली अपनी छवि बनाई है, तो उसके ऊपर कैसा इंप्रेशन जाएगा? एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक इंप्रेशन जाएगा। ठीक इसी तरह से इंस्टाग्राम में भी है, ठीक इसी तरह से यूट्यूब में भी है, ठीक इसी तरह से फ़ेसबुक में भी है और भी बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके बारे में मैं कल आपको बताऊँगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल मैं खड़गपुर गया था पिछले साल, तो वहाँ पे मुझे एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे कुछ बंदों ने स्टेशन पे अप्रोच किया कि सर ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत बात की उनसे कि आप क्या काम मतलब कितने समय से कर रहे हो? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरा नाम गूगल करो। फिर उनको मैंने बोला कि आप मेरा नाम यूट्यूब के सर्च पेज पे डालो और सर्च वाले जगह पे मेरा नाम डाल के एंटर करो, देखो क्या आता है। तो जब उन्होंने एंटर किया, उन्होंने देखा कि अच्छा ये जो मुझसे बात कर रहे हैं, इनके 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इनके 2 या ढाई हज़ार से ज़्यादा फ़ेसबुक पे फ़ॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो उनको एकदम से लगा कि अच्छा ये व्यक्ति तो कोई व्यक्ति है। मतलब उसको मेरे बारे में लगा कि हाँ भाई ये तो कोई मतलब थोड़ा सज्जन व्यक्ति है या जान-पहचान वाला व्यक्ति है या सोशल प्रेज़ेंस रखने वाला व्यक्ति है। तो मेरे बारे में बात करने का जो लहज़ा था, वो जिस तरह से मुझसे बात कर रहा था, उसके बात करने का तरीका काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो गया, मेरी सोशल प्रोफाइल्स को देखने के बाद। वो मुझसे बात करने में मतलब बहुत ही अदब के साथ बात करने लगा। तो फ्रेंड्स ये पावर है कि आप सोचिए कि जब कोई जाना-अनजाना व्यक्ति आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर आपके काफ़ी सारे परिचय के लोग हैं, काफ़ी अच्छी तरह से आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, तो उससे आपकी एक फेस वैल्यू बहुत अच्छी बनती है। और जितनी अच्छी आपकी फेस वैल्यू बनेगी, जितनी अच्छी आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, उतना ही काम ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये डिजिटली आपको पहले फेस वैल्यू अच्छी बनाने के ऊपर काम करना है। हम सोचते हैं कि हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, 2 लोग हमारी बात मान रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम द 10 लोगों को अप्रोच करते हैं तो एक ही व्यक्ति हमारी बात मान रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। तो फ्रेंड्स मानेगा कैसे? पहले हमको अपने ऊपर विश्वास जगाने के लिए तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ना, कि जिससे कि हमारे लोग हमको देखकर या हमारी बात सुन के उसे लगे कि हाँ भाई इसकी बात मानने योग्य है। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो कि आप अपने अलग-अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप नए-नए तरह के आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग हो सकता है कि आप कोई म्यूज़िक की वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप कोई टीवी का ऐड देख रहे हो सकता है कि आप इंटरनेट पे आपको कोई जोक मिले। आप उसको बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते हो, ये कला है फ्रेंड्स। ये मैं आपको सिखा नहीं सकता। ये आपको खुद को दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कोई भी अगर अभी जैसे एक कुछ दिन पहले एक मीम आई थी कि ये मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी है और यहाँ पार्टी हो रही है। इस चीज़ को लोगों ने बिज़नेस में भी यूज़ किया, आपने इसको देखा होगा। ठीक उसी तरह से अलग-अलग तरह के मीम्स हैं, अलग-अलग तरह के जोक्स हैं, अलग-अलग तरह के बिज़नेस आइडियाज़ हैं। इसको आप अपने बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आपको अपने खुद के दिमाग से सोच के निकालना पड़ेगा, कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। इसके अलावा आप अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हो। हो सकता है आप कहीं कोई पार्टी में गए हों या हो सकता है आप किसी सोशल गैदरिंग में गए हों या आप किसी को स्पीच दे रहे हों या किसी को इम्प्रेस कर रहे हों, किसी को मोटिवेट कर रहे हों। आप उस सेशन को रिकॉर्ड करके आप मतलब सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अपना इंटरेस्ट हो सकता है आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, शेरो-शायरी का शौक हो, उसको भी आप किस तरह से बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं ये आपको अपने क्रिएटिविटी लगाकर ये कंटेंट बिल्डिंग की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप अपने कंटेंट को बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हो, आप बिज़नेस करने के लिए आए हो, आपको हमेशा याद रखना है। आप आपको जो भी एक्टिविटी करनी है उसका मूल उद्देश्य, उसका एंड ऑब्जेक्टिव बिज़नेस बिल्ड करना होना चाहिए और आपको कुछ ऐसी वैल्यू देनी है सामने वाले को, जिससे कि उसको लगे कि ये मेरे काम की चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अगर फ़ोटो किस तरह से खींचनी है या फ़ोटो किस तरह से एडिट करनी है या हैशटैग किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये अगर मैं किसी को सिखाता हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? सामने वाले को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे पोस्ट से, सामने वाले को कुछ जानकारी मिल रही है मेरे इस इन्फॉर्मेशन से। इस वजह से वो मुझे फ़ॉलो करना चाहेगा। वो मेरी इन्फॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस पे देखेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। हो सकता है वो उसे फॉरवर्ड भी करे।
हो सकता है वो उसे कंटेंट को यूज़ भी करे। तो आपको हमेशा वैल्यू प्रोपोज़िशन रखनी है, आपको कोशिश करनी है कि आपकी हर पोस्ट के साथ कुछ वैल्यू हो। हो सकता है महिलाओं के लिए कोई पोस्ट हो सकता है बच्चों के लिए हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ के लिए हो, हाउसवाइफ्स के लिए हो सकती हैं, सर्विस होल्डर के लिए हो सकती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए हो सकती है, बेरोज़गारों के लिए हो सकती हैं। ऐसे अलग-अलग तरीके के निशेज़ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हो सकती हैं। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है और इनोवेशन के लिए हमेशा रेडी रखना है और आपको हमेशा ना मतलब सेंसिबल बात करनी है। कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो बेतुकी लगे या लगे कि यार इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इस तरह की बात नहीं करनी है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे चली जाएगी, इससे आपको माइनस मार्किंग मिलेगी। इसके अलावा आपको ह्यूमर का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स आप किसी भी बोरिंग या मतलब सूखे हुए, लटके हुए, मरे हुए मतलब बुझे-बुझे व्यक्ति के साथ जुड़ना कभी नहीं चाहेंगे। आप हमेशा मतलब अगर कोई चूसे हुए आम जैसा लगेगा, तो उसके साथ आपको बात करने का मन भी नहीं करेगा। अगर कोई हँसता-मुस्कुराता हुआ होगा, तो उसके साथ शायद आप बात कर सकते हो, है ना? हर व्यक्ति हँसी-खुशी रहने वाले लोगों के साथ जुड़ना चाहता है और एसोसिएट करना चाहता है, बात करना चाहता है, रहना चाहता है। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हँसते-हँसाते रहते हैं। उनके साथ रहने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनके साथ रहने से मुझे पता है मैं खुश रहूँगा। कोई भी उदास नहीं रहना चाहता। इस वजह से आप अगर अपनी ऐसी छवि बनाते हैं, जो कि ह्यूमरस हो, जो कि मतलब खुश मिजाज हो या मतलब काफ़ी मतलब खुली और आउटगोइंग पर्सनैलिटी हो, तो आप मैग्नेट की तरह लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे। आपको किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलना पड़ेगा, बार-बार नहीं बोलना होगा, वो खींचा चला आएगा आपकी तरफ। आप सामने वाले के इंटरेस्ट में जब इंटरेस्टेड हो जाएँगे, तो अपने आप वो आ जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि ये मेरे साथ जुड़ना चाहता है मेरे फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया की एक्टिविटी जो करते हैं, वो सेल्स अप्रोच होती है या मतलब उसको मतलब ये अप्रोच भी काम करती है लेकिन इसका लॉ ऑफ एवरेज थोड़ा कम है, कि हम 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तो शायद 2-4 लोग जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या है हमें ना काफ़ी बार सुननी पड़ती है। लेकिन ये जो हमारी अप्रोच है इसमें हम सामने वाले का फ़ायदा सोचते हैं तो इसमें अट्रिशन होता ही नहीं, इसमें नुकसान होता ही नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। कोई नया तथ्य हमें मिला है तो उस तथ्य को यूज़ कर सकते हैं। तरह-तरह का इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं। आप कॉपी कीजिए ना, आप लोगों को फ़ॉलो कीजिए, आप देखिए वो क्या करते हैं, वो चीज़ को खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप पूरी तरह से कॉपी करेंगे तो हो सकता है आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी। आप कोशिश कीजिए कि उसको खुद आप कैसे बना सकते हो। या वो नकल में भी अकल चाहिए होती है, अगर आपने कॉपी करना है तो ढंग से करना है। तो इसके अलावा आप अपने अचीवमेंट्स बता सकते हो, बिज़नेस आइडियाज़ बता सकते हो, अच्छे कोटेशंस बता सकते हो। मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करना तो मुझे बिज़नेस सेंस में कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगता। बट मॉर्निंग की अच्छी थॉट आप दे सकते हो। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, जो कि सुबह का सुविचार देते हैं और बहुत इम्पैक्टफुल रहता है वो। लोगों को एक बहुत अच्छी मतलब डायरेक्शन देता है वो। इसके अलावा आप पर्सनल माइलस्टोन्स रख सकते हैं, जैसे मंथ ऑन मंथ जो भी मेरी नई अचीवमेंट होती है, मैंने किसी नए व्यक्ति को जोड़ा होता है, या मेरी रिटेल बहुत अच्छी हुई होती है, या मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई होती है बिज़नेस में, तो कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है, ये इसका मैं एक पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, या फेसबुक पे डालता हूँ, या या लिंक्डइन पे डालता हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे डालता हूँ, ऐसे अलग-अलग जगहों पे मैं डालता हूँ ताकि हर कोई उसे देख सके। इसके अलावा फ्रेंड्स अचीवमेंट्स या हम कहीं घूमने गए हैं, या हमारा कोई भी हमें ट्रॉफी मिली है या कहीं अभी हाल-फिलहाल में मैं एक बिज़नेस सेमिनार के लिए गया था लास्ट संडे को, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बुके दिया, मुझे माला पहनाई, तो उसकी मैंने किसी ने फ़ोटो ली थी, तो उसको मैंने फिर अपने इंस्टाग्राम पे डाला। अब जो मुझे नहीं जानता, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो फ़ोटो देख के उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छी छवि बनेगी या बुरी छवि बनेगी? बुके किसे दी जाती है या माला किसे पहनाई जाती है? या मतलब किसी को वेलकम किया जाता है तो वो कोई पर्सनैलिटी होगी। तो इससे क्या है मेरी छवि एक अच्छी छवि बनती है। तो आप भी ऐसी कोई-कोई चीज़ करें, सोचें जिससे आपकी एक अच्छी छवि बने। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अपनी नीश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई रिटायर्ड पर्सन पर्सन हूँ, तो रिटायर्ड पर्सन को ज़्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ की बात हाउसवाइफ ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगी। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की बात स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा। इस वजह से मुझे अपनी नीश को पहचानना बहुत ज़रूरी है। नीश यानी कि अ, बिल्कुल समान-समान जो लोग होते हैं, बिल्कुल कह लीजिए
कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, या मतलब ये थोड़ा एप्ट तो नहीं है, पर कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना, उनमें जल्दी से दोस्ती हो जाती है, उनमें जल्दी से सामंजस्य हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट रहते हुए आप किसी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कंटेंट पोस्ट कीजिए जो स्टूडेंट से रेलेवेंट हो। आप कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दीजिए जो स्टूडेंट्स के काम की हो। तो इससे आपकी मतलब विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, आपका टारगेट भी जो मतलब लोगों को इकट्ठा करने का जो टारगेट है, वो बड़ी आसानी से होगा। आप गौर कीजिए कि जितने भी लोगों ने अच्छा सोशल सर्कल बनाया है, उन लोगों ने सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास जगाया है। जैसे एक बाबा जी हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट के नाम पे काफ़ी कुछ प्रमोट करते हैं, टीवी पे भी आते हैं और थोड़ी-थोड़ी आँख भी मारते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि पहले उन्होंने योगा सिखाया, लोगों का विश्वास जीता और उसके बाद उनको योगा के नाम पे प्रोडक्ट भी बेचना शुरू किया। अगर वो शुरू में प्रोडक्ट बेचना शुरू करते तो शायद उनकी बात कोई नहीं मानता। लेकिन पहले उन्होंने योगा करवा के लोगों का विश्वास जीता, उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। ठीक उसी तरह से लोगों को पहले अपने ऊपर विश्वास दिलाना ज़रूरी है और अपनी नीश को पहचानना ज़रूरी है कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या है। आपका टारगेट सेगमेंट मान लीजिए अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है और वो 20 साल के व्यक्ति से बात करना चाहता है तो ऐज गैप होगी, थिंकिंग की गैप होगी, इस वजह से ये कहेगा कुछ और, वो समझेगा कुछ और। इस वजह से हमें नीश को पहचानना ज़रूरी है और नीश को पहचानने के साथ-साथ हमें उसको टारगेट करने के तरीके अलग-अलग हमें स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। अब वो अलग-अलग व्यक्ति जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 36 साल है या 35 साल है, 36 हो जाएगी। तो मैं अगर मिड 30s के लोगों को टारगेट करने के लिए कोई कंटेंट बनाता हूँ, तो लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाएँगे, लोग उसके साथ ब्रिज कर पाएँगे, लोग उसके साथ रिलेट बहुत अच्छी तरह से कर पाएँगे और मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट डालूँ, कुछ जो जिसमें मैं विश्वास नहीं करता या जिससे मेरा कभी वास्ता नहीं रहा है, तो शायद वो एक महज़ पोस्ट बन के रह जाएगी, वो मतलब कुछ काम नहीं कर पाएगी मेरे लिए। मुझे यहाँ पर मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उतनी मेहनत इंस्टाग्राम से भी करवानी है, उतनी ही मेहनत यूट्यूब से भी करवानी है, उतनी ही मेहनत फेसबुक से अ, उतनी ही मेहनत पिंटरेस्ट से, उतनी ही मेहनत स्नैपचैट से, उतनी ही मेहनत इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स से मुझे करवानी है। यानी कि मैं जब काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मतलब जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, तो माँ दुर्गा के अष्टभुजा होती है, 8 हाथ होते हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे अष्टभुजा होती है। हम भी अगर सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम भी अष्टभुजा बन सकते हैं। वो हर भुजाएँ हमारे लिए काम कर रही होंगी। तो इसी तरीके से हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना है। हमें पीयर ऑफ अबव एंड अबव को समझना है। पीयर एंड अबव का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑर्डर हमें देना पसंद है, लेकिन ऑर्डर हमें लेना पसंद नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप येस लिख सकते हैं। आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप नो भी लिख सकते हैं। हमें ऑर्डर देना पसंद है, लेकिन हमें ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। जब भी हमें कोई ऑर्डर करता है, तो हमें लगता है, हमें ऑर्डर कर रहा है, मुझे ऑर्डर कर रहा है। ऐसे हमें हमारे अहम को ठेस पहुँचती है, जब हमें कोई ऑर्डर करता है तो। लेकिन अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर हम हमेशा यूजुअली हमारे से निचले तबके के लोगों को ही करते हैं और हम जिनसे ऑर्डर लेते हैं वो यूजुअली हमसे ऊँचे तबके के लोग होते हैं। यानी कि जो उम्र में हमसे बड़े हैं, जो ओहदे में हमसे बड़े हैं, जो सामाजिक तौर पे हमसे बड़े बड़े पोज़ीशन पे हैं या जो पैसे-रुपए में हमसे बड़े हैं, जो पढ़ाई-लिखाई में हमसे बड़े हैं, जो सामाजिक दायरे में हमसे बड़े हैं, समझदारी में हमसे बड़े हैं, ऐसे लोगों से हमें ऑर्डर लेना पड़ता है ना? हमारे घर में चाहे वो हमारे फ़ादर साहब हों या हमारे दादाजी हों, उनसे हमें ऑर्डर मिलते हैं, है ना? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें एक लाइन बनानी है अपने नाक के सीध में। हमें कोशिश करनी है, हमें ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जो हमारी आई लाइन से बिल्कुल सीधे हों या आई लाइन से ऊपर हों। आई लाइन से नीचे वाले लोगों को हमें ज़्यादा अप्रोच नहीं करना, क्योंकि आई लाइन से नीचे वाली लोग जो हैं, उनको हम ऑर्डर देंगे तो हमारी बात तो मान लेंगे। लेकिन इसके साथ एक दुविधा आती है, वो क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने किसी मतलब लेबरर है जो मतलब मैं किसी का मज़ाक नहीं उड़ा रहा या मैं किसी को डिमीन भी नहीं करना चाह रहा।
मतलब वो भी लेबर जो है वो अपना काम ही कर रहा है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, वो लेबर हो ही सकता है। लेकिन अगर कोई लेबर है या कोई वर्कर है या कोई रिक्शा वाला है या खोमचा वाला है या कोई बिल्कुल लोअर तबके का जो व्यक्ति है, जो मतलब सिर पे बोझा ढोने वाला काम करता है, उसको अगर आप प्लान दिखाया या मान लीजिए उसको आपने बताया और वो बहुत मोटिवेट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया। अब वो एक्साइटेड होने के बाद किसको बताएगा? वो अपने वो क्या टाटा अंबानी को बताएगा? वो अदानी को बताएगा, गोदरेज को बताएगा, महिंद्रा को बताएगा? नहीं। वो अपने जैसे ही लोगों को बताएगा, उसका सर्कल कैसा होगा? उसके जैसे लोगों का ही सर्कल होगा। तो उसके जैसे लोगों को जब वो बताएगा, तो फिर क्या है कि वो भी जुड़ जाएगा। फिर अगर वो उसके साथ जो वो एक रिक्शा वाला जुड़ जाएगा, फिर उसके साथ एक वैन वाला जुड़ जाएगा, फिर उसके साथ एक फल वाला जुड़ जाएगा, फिर एक सब्ज़ी वाला जुड़ जाएगा। मतलब मैं किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि अगर वो सारे निचले तबके के लोग आपके साथ जुड़ भी गए, मोटिवेट भी हो गए, तो उनके पास प्रोडक्ट खरीदने के शायद पैसे ही ना हो। या फिर क्या होगा कि जब मतलब वो बिलो द आई लाइन है वो लोग, वो बिलो द आई लाइन वाले लोग हैं। तो क्या होगा जैसे-जैसे आप बिलो द आई लाइन जाते जाएँगे, तो आपका जो है सिर जो है, ये जो दीवाल आपने नाक की सीध में बनाई थी, इस दीवाल में आपका सिर फूट जाएगा, आपका कपार फूट जाएगा। और आप डिमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्लान दिखा रहे हैं, इतना प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें कोशिश करनी है कि हमारी आई लाइन के बराबर वो लोग जिसकी पढ़ाई-लिखाई हमारे बराबर हो, वो लोग जो हमसे उम्र में बड़े हों, वो लोग जो हमारी उम्र में बराबर हों या हमसे ऊँचे हों, जो पैसे-रुपए में हमसे बराबर हों या हमसे ऊँचे हों, वो लोग जो समझदारी में हमारे से बराबर हों या हमसे ऊँचे हों, ऐसे लोगों को हमें अप्रोच करना है और अप्रोच करने का तरीका ऐसा होगा कि हम आपसे राय लेना चाहते हैं। आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि आप हमें भी सलाह दें, मार्गदर्शन करें, हमें भी दिखाएँ। मैं पता नहीं कैसे मुझे एक चीज़ पता चल गई है जो मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ी कारगर है। पता नहीं क्यों? आप जब पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो सामने वाले के अंदर एक कौतूहल पैदा होता है, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक जिज्ञासा पैदा होती है ये जानने की कि वो पता नहीं क्या चीज़ है जो कि इसे लगता है कि इसके लेवल की नहीं है, वो मेरे लेवल की है। तो उसके ईगो को भी एक मतलब सैटिस्फैक्शन मिलता है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि एक चीज़ इसे पता चली है जो इसके लेवल की नहीं है, लेकिन इसके लेवल की ऊँची है और ये मानता है कि मैं इसके ऊपर हूँ, इस वजह से ये मुझसे सलाह माँग रहा है। तो इस तरीके से हम जानकारी उसके साथ आदान-प्रदान कर सकते हैं, इंटरैक्टिव सेशन उसके साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा हम अपने पीयर एंड अबव के पास जा पाएँगे। अगर एक डॉक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं अपने साथ, तो उसके साथ एक दूसरा डॉक्टर ही कनेक्ट होगा। अगर हम लॉयर को कनेक्ट करते हैं, तो लॉयर ही कनेक्ट होगा, आईएएस ऑफिसर को कनेक्ट करते हैं, तो आईएएस ऑफिसर ही कनेक्ट होगा। मतलब उसके उसके साथ, उसके सर्कल में उसके समान लोग ही होंगे। अगर हम एक बिज़नेसमैन को जोड़ते हैं, तो बिज़नेसमैन के साथ बिज़नेस करने वाले लोगों का ही सर्कल होगा। तो वो अपने जैसे लोगों को ही अपने सिस्टम में लेकर के आएगा। यानी कि एक बार हम पीयर एंड अबव में चले गए, तो उसके बाद हमें कभी भी नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, जो समृद्ध हैं, ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो जिनके पास समय की किल्लत ना हो या हम अपनी वीकनेस को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये पीयर एंड अबव में ये एक फ़ायदा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें अपने बिज़नेस को कंडक्ट करने के समय। इसके अलावा आप प्रिपेयर फॉर योर एक्टिविटी इन एडवांस या प्रिपेयर फॉर एक्शन। ये चीज़ हम बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए और काम करने निकल पड़ते हैं। अरे भाई तैयारी भी तो ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप जब ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, तो आपको कपड़े-वपड़े पहनने पड़ते हैं ना, कपड़े पहन के निकलते हैं ना? या मतलब हेयर-वेयर सब सही करके एंड प्रॉपर तरीके से निकलते हैं ना? आप जब पूजा करते हैं तो उसके लिए पूजा की सामग्री का प्रिपरेशन करते हैं। आप अगर कोई खाना बना रहे होते हैं, तो खाना बनाने की सारी सामग्री का अरेंजमेंट करते हैं। आप जब घूमने जाते हैं तो सही तरीके से पैकिंग करते हैं। तो इन सारी लाइफ की छोटी-छोटी चीज़ों में आप प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब अपने लाइफ को बिल्ड करने की बात आती है, सोशल मीडिया पे काम करने की बात आती है, तो हम प्रिपेयर करने के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम एक ही साथ कूद पड़ते हैं पानी में और ऐसे-ऐसे करके हाथ-पैर हिलाना शुरू करते हैं। अरे भाई डूब जाओगे, पहले आपको स्विमिंग स्विमिंग के बारे में कुछ एलिमेंटरी चीज़ें जाननी पड़ेगी। उसके बाद आप स्विमिंग करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएँगे। जाने नहीं, किए नहीं, कूद पड़े तो डूब ही जाएँगे ना। तो आपको पहले प्रिपेयर फॉर एक्शन करना है। करना क्या है, किस तरह से करना है
कैसे बेहतर तरीके से किया जाएगा ये पहले जान तो लीजिए, समझ तो लीजिए, उसके बाद करिए ना काम। आता ही नहीं है, करने लगे और फिर नहीं हुआ, फिर बोले नहीं ये तो कंपनी बेकार है, अरे ये तो प्रोडक्ट बेकार है, अरे ये तो बिकता ही नहीं, अरे ये तो काम होता ही नहीं, अरे मैं तो बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ, अरे काम हो ही नहीं रहा। अरे भाई कैसे करना है ये जान तो जाओ, ये पहले समझ तो जाओ, पहले ही एक्टिविटी करने लग पड़े। पहले जानो तो सही, समझो तो सही, प्रिपेयर तो कर लो एक्शन के लिए। अगर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो क्रिकेट का एक गियर होता है ना, मुझे ग्लव्स पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा, मतलब पैड पहनना, थाई गार्ड, सब गार्ड-वार्ड लगा के फिर ना जाऊँगा। अगर फिर बॉल लग गई तो क्या होगा? हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें लगा के जानी पड़ती। तो हमें सोचिए कि किसी क्रीड़ा के लिए या खेल की क्रीड़ा के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है, अपनी लाइफ़ बनाने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रिपेयर करने की। हम फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम प्रिपेयर ही नहीं करते। अच्छा, यहाँ किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत है? हमें कुछ टूल्स हैं जैसे कि स्पार्क पोस्ट है, पिक्सआर्ट है, कैनवा है या गूगल माय बिज़नेस है या माय बिंग प्लेसेस है, सुलेखा है, जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें जाननी होगी कि उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कल इसके बारे में विस्तार में कहूँगा। देखिए, ये जो डिजिटल मीडिया वाला मामला है ना, ये बहुत बड़ा समुद्र है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हो सकता है कि मैं 1-2 घंटे के अंदर आपको सारा का सारा ना बता पाऊँ। अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो आपको मेरे सोशल हैंडल्स पे आपको बहुत सारी कंटेंट मिलेगा। आपको इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट मिलेगा, आपको यूट्यूब में भी कंटेंट, इतना कंटेंट मिलेगा कि आप अगर उसे 6 महीने देखकर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, इतना कंटेंट मिलेगा। तो और वो कंटेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। वो उसको आप 50,000 बार भी चला सकते हो, कोई वो बुरा नहीं मानेगा, है ना? तो बेसिकली ये है कि आपको तैयारी करनी है। आपको अगर कोई पोस्ट डालनी है तो उसको वो प्रेज़ेंटेबल होनी चाहिए। आपको पता न होना चाहिए कि अपनी फ़ोटो में से बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है, क्लीन तरीके से कैसे रिमूव किया जाता है। अगर आपको कुछ लिखना है तो कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कोई कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही लाउड होता है। तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो हमें कलर कॉम्बिनेशन का एक रफ आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में आप कलर कॉम्बिनेशन मैं इसके ऊपर भी कंटेंट अपने यूट्यूब में ले आऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन है, फ़ॉन्ट है, द अलाइनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है और ध्यान अगर हम रखते हैं तो उसका प्रभाव उतना अच्छा पड़ता है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी उतना अच्छा। आप देखिए कि कोई रेसलर भी होता है ना तो वो प्रिपेयर करता है, वार्म अप करता है, उसके बाद जाके मैदान में उसके बाद जाके बॉक्सिंग करता है या रेसलिंग करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपेयर करना। आप जितना अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी एक एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि द वन हू स्वेट्स मोर इन इन प्रैक्टिस ब्लीड्स लेस इन वॉर। यानी कि जो प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा पसीना बहाएगा, उसका मैदान जंग में खून उतना ही कम बहेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप पसीना बहाना चाहते हो या खून बहाना चाहते हो, अपना और किसी का नहीं। आप अपना खून बहाना चाहते हो या अपना पसीना बहाना चाहते हो, डिसाइड आप कर लो। अगर आपने पसीना बहाया, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत ही बेशकीमती होंगे। आप ऐसे लोगों को जोड़ पाएँगे जिनको जोड़ने की आपने कभी सोची भी नहीं थी। क्योंकि आपकी सोशल मीडिया आपके लिए काम कर रही है, क्योंकि आपकी एक छवि बना रही है। हमारे हिंदी में एक कहावत है, राम से बड़ा राम का नाम। वो क्या होता है कि वो जब सेतु बनाने जाते हैं तो पत्थर डुबाते हैं तो डूब जाता है। फिर उसके ऊपर राम नाम लिख कर के फिर जब पत्थर डुबाया जाता है तो वो डूबता नहीं है। तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा, आपके व्यक्तित्व से ज़्यादा, आपकी एक्टिविटी से ज़्यादा, आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी आपके लिए काम करेगी। आप उसको टॉमी शू तो करके देखो। आपके पास कुत्ता है, आपको कोई डरा रहा है, आप कुत्ता को छोड़ दो उसके ऊपर, वो कुत्ता कर लेगा अपना काम। खैर ये तो मज़ाक की बात हो गई, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आपके पास बहुत ताकत है। आप उस ताकत को मतलब सेट इट फ्री, आप उसे अपने लिए काम करने का मौका तो दो। इसके अलावा एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। डिजिटल इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक पॉइंट ए है, फिर पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी है, पॉइंट बी के बाद पॉइंट सी, डी। आपने देखा होगा ना एक गोल चक्कर होता है, अलग-अलग पॉइंट्स लगाए हुए होते हैं चारों तरफ। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मुझसे फेसबुक पे जुड़ता है। फेसबुक पे मेरा एक बिज़नेस पेज भी है, तो उस बिज़नेस पेज से फिर वो मेरी वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट से मेरे यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब से फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाता है, इंस्टाग्राम से फिर मेरे गूगल माय बिज़नेस पे जाता है, फिर मेरे लिंक्डइन में जाता है और फिर लिंक्डइन से फिर मेरे फेसबुक पे आ जाता है। यानी कि एक पूरा गोल चक्कर बना दिया है
कोई अगर ए में घुसता है तो ए से बी में, बी से सी में जाता है, सी से डी में जाता है, डी से ई में जाता है और फिर वापस ए में आ जाता है। यानी कि जब वो देखता है कि ये व्यक्ति सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो वो मुझ पे विश्वास उसका बढ़ जाता है। जो भी मेजर प्ले अच्छा, एक और टिप मैं आपको बता दूँ, सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म आप एक साथ डेवलप मत कीजिए, नहीं कर पाएँगे। आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म या 2 प्लेटफ़ॉर्म पे पूरा फ़ोकस कीजिए, फिर उसकी मदद से आप दूसरा, तीसरा प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड करना धीरे-धीरे शुरू करिए। एक साथ सब जगह आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आप अगर फ़ेसबुक पे फ़ोकस कर रहे हैं तो पहले फ़ेसबुक की कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, यूट्यूब पे फ़ोकस कर रहे हैं तो यूट्यूब की कम्युनिटी बिल्ड कीजिए। मैंने लॉकडाउन के आस-पास यूट्यूब की कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू किया था और आज कुछ मतलब 1600 के आस-पास लोग यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं उनको वैल्यूएबल कंटेंट देता हूँ जिससे उनका फ़ायदा होता है। तो उसके थ्रू मुझे लीड्स भी जनरेट होती है, यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज़ भी कर पाया हूँ मैं, उससे भी कुछ पैसे आते हैं। तो ले दे के हर मतलब दोनों हाथ और मतलब गर्दन भी जो है वो कढ़ाई में, मतलब घी की कढ़ाई में। मतलब हर तरह से मुझे फ़ायदा है। ये फ़ायदा तब आपको होगा जब पहले वो फ़ायदा आप लोगों को दें। तो आप एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाएँ। ये डिजिटल इकोसिस्टम आपका मज़बूत रहेगा क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे मेरी एक वेबसाइट भी है। आप अगर मेरे नाम को गूगल करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट भी मिल जाएगी। आप जब कोई भी व्यक्ति मैं अगर किसी की प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ मुझे मेरा नाम गूगल करो और जब वो मेरा नाम गूगल करता है तो लिंक्स पे लिंक्स आते रहते हैं परिवेश नागर और सब में मैं हूँ। आप सोचिए कि फर्स्ट पेज पूरा भरा हुआ रहता है मेरे नाम से, दूसरा पेज पूरा भरा हुआ रहता है मेरे नाम से। तो जब देखने वाला सोचता है, अरे! ये कौन बंदा है जिसका गूगल में मतलब कई सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में, तो उसे लगता है, अरे! ये कौन है? तो मेरी एक डिजिटल पहचान ऐसी मैंने बनाई हुई है, जो कोई भी मेरा नाम गूगल में लिखता है, तो उसको उसके ऊपर एक प्रभाव क्रिएट होता है, एक इम्पैक्ट आता है और वो इम्पैक्ट मेरे लिए काम करता है। जो मैंने आपको बात बताई राम से बड़ा राम का नाम, तो वो इम्पैक्ट ही मेरे लिए काम करता है। तो ठीक इसी तरह से आप अपने लिए भी कर सकते हो। आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपने लिए बनाइए, डिजिटल इकोसिस्टम अपने लिए बनाइए और आप कुछ ऐसे लोगों को क्लोज़ली फ़ॉलो कीजिए। अगर मेरी बात आपको थोड़ी भी लॉजिकल लगती है, तो मुझे भी फ़ॉलो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं कुछ लोगों को फ़ॉलो करता हूँ, जो इस बिज़नेस में या दूसरे किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और उनको फ़ॉलो करता हूँ, वो उनके पोस्ट का पैटर्न क्या है? या वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस तरीके से देते हैं, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, मैं बहुत बारीकी से उनको फ़ॉलो करता हूँ और फ़ॉलो करके मैं उनको डुप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो करके मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ या अपना उसमें कुछ इनोवेशन अपना खुद का कुछ क्रिएटिविटी उसमें ऐड करता हूँ, ताकि वो चीज़ कंप्लीटली मेरी हो जाए। इसके अलावा मैं नोट्स बनाता हूँ डेली बेसिस पे, मैं जो भी सीखता हूँ उसका नोट्स बनाता हूँ। मैं खुद से एडिटिंग करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो वीडियो की हो, चाहे वो यूट्यूब एडिटर की वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो प्रीमियम रश की वीडियो एडिटिंग हो, एडोब का एक सॉफ्टवेयर आता है स्पार्क पोस्ट भी एडोब का सॉफ्टवेयर आता है, ये कंप्लीटली फ्री है। ये फ्री है, आप भी कर सकते हो। वो मरा-मरा करते-करते राम-राम हो जाएगा। एक दिन मुझे भी नहीं आता था, मैं माँ के पेट से सीख के नहीं आया है। मुझे भी करते-करते ही आया है, आपको भी करते-करते आ जाएगा। फिर अगर कोई दिक्कत होती है, तो मैं गुलाटी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो समय-समय पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखें हमारे 10 बजे के सेशन में, जिसमें हम अलग-अलग लोगों से पूछेंगे कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, डिजिटल मीडिया पे या बिज़नेस में या फ़ॉलो-अप में या प्रेज़ेंटेशन में या प किसी भी चीज़ में, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको समझना है, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है हर दिन। मैं जब शुरू-शुरू में इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाता था और आज मैं जो पोस्ट बनाता हूँ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वही है बाकी ओवर टू गुलाटी सर।